राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग की जो फोरकास्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार तापमान लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। माउंट आबू सिरोही में भी तापमान कम हो रहा है और इसका लुत्फ वहां पहुंचे पर्यटक जरूर उठा रहे हैं। जलीजे में गाड़ियों पर बर्फ जम जाती है। वहीं जहां सीकर की बात करें तो सीकर जिले में तापमान अब -डिग्री में पहुंच गया है। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को अजमेर में 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भीलवाड़ा में 5.9 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो 5.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चूरू में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये देखिए कैसे गाड़ियों पर बर्फ जम रही है। और अगर तापमान की बात करें, फोरकास्ट रिपोर्ट की बात करें तो चूरू में अब जो पारा लुढ़क कर बन चुका है वो बन चुका है 2.2 डिग्री सेल्सियस। चित्तौड़गढ़ की भी वही हाल है, हालांकि चित्तौड़गढ़ थोड़ा बेहतर है, 5.2 डिग्री सेल्सियस है, भीलवाड़ा में 5.9 है और अजमेर में 5.9 है, लेकिन चूरू में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो जलीजे में गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। सीकर में तापमान -डिग्री में चला गया है और सिरोही में भी वही स्थिति बनी हुई है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो ठंड जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है, पारा जो है वो लुढ़कता जा रहा है। सिरोही से कोमल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीकर से जगदेव सिंह पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले सीकर की ओर चलना चाहूँगा। जगदेव जी, एक बात बताइए, पारा जो है वो लुढ़कता जा रहा है, तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सीकर में माइनस में टेम्परेचर चला गया है, कितना टेम्परेचर अभी वहाँ पर है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर लोगों को, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी आदित्य, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। अगर सीकर के फतेहपुर की अगर बात करते हैं तो फतेहपुर के अंदर जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है तापमान माइनस में है। और आज का अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज भी जो है न्यूनतम तापमान जो फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार -1 डिग्री बना हुआ। जमाव बिंदु के नीचे जो तापमान जाने के चलते लगातार जो है सर्दी का असर इस इलाके में देखा जा रहा है। वहीं सुबह सुबह जो रात को ओस की जो बूंदे होती है पानी की, वो भी गाड़ियों पे जमी हुई नजर आती है। इसी के साथ जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी जो है पानी की बूंदे सुबह के समय जो है जमी हुई नजर आती है और बर्फ जैसी जो स्थिति बन जाती है, जिसके चलते आमजन जीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त नजर आया है। और अगर बात करें आमजन जीवन की, तो आमजन जीवन जो है इस समय जो मॉर्निंग वॉक पर जो लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते थे वो अब काफी देरों से अपने घरों से निकल रहे हैं। इसी के साथ में जो है आम जनजीवन जो है सुबह और रात के समय जो है सर्दी से बचने के लिए जो है अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, आग जला करके उसका सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग भी जो नजर आते हैं आपको। इसी समय हम यहाँ जो है इस समय जो है शहर के जो सावली रोड इलाका है जहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मौसम परिवर्तन हुआ है जिसके चलते यहाँ काफी देरी से लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। वहीं जो है ये अलाव का सहारा भी लेते हैं। हमारे साथ बैठे हैं कई लोग भी है, इससे भी बात करेंगे कि किस तरह का भाई साहब किस तरह का जो मौसम परिवर्तन हुआ है। इन दिनों में मौसम बहुत ही ठंडा हुआ है। ये 4-5 दिन से तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और यहाँ जो लोग घूमने आते हैं उनमें भी बहुत कमी नजर आ रही है। काफी लोगों का आवागमन कम हुआ है और धीरे धीरे सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आदित्य, बिल्कुल जो है मौसम में परिवर्तन होने से आम जनजीवन है वो भी जो है बदलता नजर आया है। गर्म कपड़ों में लोग जो है लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे जो है मेन रोड है यहाँ सावली रोड, यहाँ पे पार्क भी है, स्मृति वन है, स्टेडियम है। इसके अलावा अभी जो है अन्य छोटे मोटे जो भ्रमण के स्थल है वो भी इसी सेक्टर पे है, जहाँ बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग ही जो है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह है। बाकी पूरी जो सड़क है वो भी वीरान सी नजर आने लगी है। वहीं जो है तापमान में भी लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर भी जो है
बिल्कुल शेखावाटी और विशेष कर जो है सीकर में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आदित्य। मैं जगदेव जी आता हूँ आपके पास। आपके पीछे मैं ज़रा एक कोई स्टॉल देख पा रहा हूँ, अगर वहाँ चाय मिलता है तो उन लोग से भी बात कर लीजिए कि कितने लोग वहाँ पर चाय पीने आ रहे हैं, क्या कुछ और उनको खाने में पसंद है इस ठंड में। फ़िलहाल हम आते हैं आपके पास, ज़रा सिरोही की ओर चलते हैं। कोमल यादव जी हैं वहाँ पर। सिरोही की क्या स्थिति कोमल जी? हम लगातार सिरोही के बारे में सुनते रहते हैं और जानते रहते हैं, अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि वहाँ पर गाड़ी जो है जब रात को पार्क करते हैं लोग तो सुबह बिल्कुल एक बर्फ़ की चादर में ढकी रहती है। देखिए आदित्य, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माउंट आबू सिरोही जिले में ही आता है, और माउंट आबू राजस्थान और गुजरात दोनों का एकमात्र हिल स्टेशन है। और यहाँ पे सर्दियों में जो यहाँ की खूबसूरती है उसका लुत्फ उठाने के लिए देश दुनिया से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और इस समय जो यहाँ का तापमान है वो 2 डिग्री के आसपास है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी से जो यहाँ का तापमान आता है उस तकरीबन 8:30 बजे ऑफिशियली रिकॉर्ड पे बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देर तक ठंड रहती है। तो अब उसके अनुसार 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे तापमान जमाव बिंदु के आसपास घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्द हवाएं चलती हैं वो लोगों को हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी होती है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो पर्यटक हैं इसका ही आनंद लेने के लिए माउंट आबू में आते हैं। तकलीफ स्थानीय लोगों को होती है, जैसे स्कूली बच्चे हैं या किसान हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन बाकायदे अलाव वगैरह भी जगह जगह पर, नगर पालिका प्रशासन है, माउंट आबू एसडीएम उपखंड कार्यालय है, वो लोग जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था करते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। और इस समय भी आज हालांकि बादल थोड़े से आसमान में छाए हुए हैं, अगर यह बादल देर तक रहते हैं तो कल तापमान में उछाल हो सकती है, लेकिन दिन भर सर्दी का सितम जारी रहेगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ज़रा एक बार चलते हैं सिरोही, माफ़ कीजिए सीकर, जहाँ जगदेव जी यहाँ। तो जगदेव जी आप पीछे वहाँ स्टॉल पे लोगों से बात कर पाए क्या? जी अभी तक जो है स्टॉल पे सर्दी का मौसम होने के चलते यहाँ अभी तक कोई लोग नहीं है। अभी स्टॉल खाली पड़ी है, जिसके चलते बात नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी जो है प्रयास करेंगे। पीछे का जो हिस्सा है इसमें जो है आप देख सकते हैं गिने चुने लोग बाग ही जो इसी इलाके में इस समय जो मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, जिसके चलते ये थोड़ा वीरान नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों के बाद में जो है सर्दी से आम लोगों को जो है राहत मिलने की संभावना भी है, क्योंकि अब जो है एक बार वापस से मौसम में बदलाव होगा और ये सर्दी का जो असर है वो थोड़ा कम होगा। लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। सिरोही एक बार चलते हैं। कोमल यादव जी एक बात बताइए, आपने बताया कि पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ पर और स्थानीय लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, वाजिब सी बात है। लेकिन जो मान लीजिए बॉम्बे से कोई आ रहे हैं या साउथ इंडिया से कोई आ रहे हैं तो वो लुत्फ़ ही उठाने आएंगे। ये बताइए कि यहाँ पर प्रशासन क्या कुछ उनके लिए इंतज़ाम किए हुए है? हर एक पहलू के मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई आए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई सर्दी की वजह से, तो क्या वहाँ पर प्रशासन ने, क्या आपने बताया अलग अलग जगह अलगाव की सुविधा लगाई गई है, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं कि जो पर्यटक आते हैं उनको मज़ा भी आए लेकिन तबीयत उनकी ना ख़राब हो? देखिए, माउंट आबू में 2-3 अस्पताल हैं। एक तो ग्लोबल अस्पताल भी है, यहाँ पे सरकारी जो चिकित्सालय है, चाहे इसका माउंट आबू चढ़ने का जो क्षेत्र है वो आबू रोड है, और यहाँ से चाहे ट्रेन से लोग आते हैं या अपनी गाड़ियों से आते हैं, यहीं से माउंट आबू चढ़ते हैं। तो प्रशासन इसके लिए टोल नाके से लेके और पूरे माउंट आबू पर्यटन स्थल के जो जगह हैं वहां पे भी वो बाकायदे व्यवस्था रखती हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और जब अगर ज्यादा सर्दी का माहौल हो या कभी इस तरह का हीट वेव, अगर अरे कोल्ड वेव, सॉरी माफ कीजिएगा, कोल्ड वेव अगर चलने की जब संभावना होती है तो इसके लिए एडवाइजरी भी जारी करती है। और उसके साथ साथ प्रशासन यहाँ रैन बसेरा जो है, रैन बसेरा का पूरा इंतजाम किया हुआ है, ताकि अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसको उससे निजात मिल सके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक जब माउंट आबू में आता है तो उसको पता है कि सर्दी का जो सितम होता है माउंट आबू में वो दिसंबर महीने में होता है और नया साल भी होता है। तो पर्यटक पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आता है कि वहां जाके हम इसका आनंद लें, और अपनी पूरी व्यवस्था करके आता है। उसके बावजूद प्रशासन यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करता है कि किसी तरह की कोई किसी को समस्या ना हो। अच्छा, जैसा आपने बताया कोमल जी कि कैसे माउंट आबू जो होता है वो वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल वहाँ पर चाक चौबंद तरीके से हर एक पहलू को देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। और सीकर से हमारे साथ जुड़े थे जगदेव सिंह पवार उनका।